अस्सलाम वालेकुम बीएससी फाइनल। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हम लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर में से करवाए। आज हम वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे इंशाल्लाह। और जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास है, अ कैनॉन हैज़ इट्स मैक्सिमम रेंज आर। प्रूफ कीजिए कि आपके पास हाइट रेट जो है वो आर अपॉन 4 है और द टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 2 आवर जी है। जी, तो हमने ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए यहाँ पर देखें, जैसे आपको मैंने पहले बताया था लेक्चर में, पिछले लेक्चर में भी, रेंज का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके पास वी नॉट कॉस अल्फा है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास 2 वी नॉट साइन अल्फा अपॉन जी है। वी नॉट से मल्टीप्लाई वी नॉट स्क्वायर बन गया, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल्स टू साइन 2 अल्फा अपॉन जी। R will be maximum when sin L 2 alpha is maximum। रेंज तब हमारे पास मैक्सिमम होगी जब एंगल हम मैक्सिमम पुट अप करेंगे। एंगल हमारे पास मैक्सिमम क्या होता है, इक्वल्स टू 1। साइन 2 अल्फा को इक्वल्स टू 1 हम सब्सटीट्यूट करके आप हमने एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगल इक्वल्स टू 45 डिग्री। एंगल 45 आपने यहाँ पुट करना है, जो कि साइन 45 एंगल 2 अल्फा जो है वो 1 के बराबर होगा। हमारे पास रेंज आ जाएगी वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। इसलिए अब हमें दिया गया है आर मैक्सिमम जो है वो आर के बराबर है। आर मैक्सिमम आपने आर पुट अप करके वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी है, और यहाँ से आपने वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू आर अपॉन जी। हाइट रेंज आपको पता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g होता है। वहाँ पर आपने वी नॉट स्क्वायर अल्फा की जगह पर, वी नॉट स्क्वायर की जगह पर ये आर जी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। आर जी की वैल्यू को साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पर एंगल 45 पुट करना है। एंगल 45 जो है 1/√2 होता है, उसका आपने स्क्वेयरिंग लेनी है, 1/2 बन जाएगा। और ये जी से जी कैंसिल आउट हो गया, r/2 बच गया, 2 नीचे रह गया। 1/2 रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1/2, 2 इंटू 2 4। आपके पास वैल्यू जो आई है r/4। यही आपको प्रूफ करना था कि आपके पास हाइट रेंज जो है वो r/4 आए। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन था टाइम ऑफ फ्लाइट प्रूफ करना था। टाइम ऑफ फ्लाइट भी आपके पास फॉर्मूला होता है टू वी नॉट साइन अल्फा अपॉन जी। आपने वी नॉट साइन अल्फा की वी नॉट की जगह यहाँ पर आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है आर जी। वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास, आपने वी नॉट रूट में लेना है वी नॉट की वैल्यू को, तो आपके पास रूट आर जी आ जाएगी वी नॉट की वैल्यू। रूट आर जी आपने पुट करके साइन एंगल जो है वो आपने 45 सब्सटीट्यूट करना है। और एंगल 45 आपको पता है 1/√2 होता है। एंगल सॉरी स्क्वायर रूट जी एंड जी से आपके पास एक स्क्वायर रूट रह जाएगा नीचे फ्रैक्शन में, और आपके पास जो है 1/√2 जो है आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके आपने ये भी सॉल्व करना है। ऊपर √2 आ जाएगा, 2r/√g। आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट प्रूव हो गया है। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपकी बुक के हिसाब से है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि गोरी बुक में से, अ प्रोजेक्टाइल हैविंग हॉरिजॉन्टल रेंज t reached a maximum height h, prove that it must have been launched path at initial speed equals to this, and the second part at an angle with horizontal given by this। क्लियर? एक प्रोजेक्टाइल जो है वो हॉरिजॉन्टल रेंज टी पर जो है वो आपको पहुंचता है, रेंज मैक्सिमम हाइट एच पर पहुंचता है, और प्रूफ करें कि वो जो लॉन्च किया गया है उसके बाद पर आपके पास इनिशियल स्पीड जो है वो इसके बराबर थी, और एंगल जो है जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है वो एंगल इसके बराबर है। हम जानते हैं, हमें मालूम है, रेंज का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। आर रेंज आपके पास फॉर्मूला होता है टू वी नोट टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा। वी नोट मल्टीप्लाई करेंगे वी नोट स्क्वायर अपॉन जी आ गया। हाइट रेंज आपके पास मालूम हो जाएगा वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g से। आपको मालूम है, आपको जो गिवन दिया गया है वो आर स्क्वायर अपॉन 16 एच स्क्वायर अपॉन 8h दिया गया है। आपने उसके बाद आर की रेंज की वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट की, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 अल्फा, उसका होल स्क्वायरिंग लिया, प्लस 16
हाइट मैक्सिमम की आपने वैल्यू मालूम की, सॉरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g का होल स्क्वायर। क्लियर? बाय सिंप्लीफिकेशन वी गेट वी नॉट 4 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर। यहाँ से आपने जो है एलसीएम लेना है और साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लेना है, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा बच जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू 1, सो वी हैव वी नॉट 4 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर। क्लियर? एंड मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगा। वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारे पास है जी आर स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास ये जो जो हमारे पास रिलेशन आया है आर स्क्वायर प्लस 16 एच स्क्वायर डिवाइड बाई 8 एच का, वो वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी आया है। यहाँ से आपने वी नॉट की वैल्यू निकालनी है। जी यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा और हमारे पास जी आर स्क्वायर प्लस 16 एच स्क्वायर अपॉन 8 एच आ जाएगा। वी नॉट की वैल्यू निकालनी है, रूट स्क्वायर टेक करेंगे हम स्क्वायर रूट और वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास जो हमने बताया था, हमारे पास इसकी जो रिलेशन था वो आर स्क्वायर प्लस 16 एच स्क्वायर का हमारे पास 4 वी नॉट 4 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर था रिलेशन। ये हमने यहाँ पर बताया और उसके बाद हम 4 हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो एंगल जो आ जाएगा उसकी हमने वैल्यू निकालनी है। साइन अल्फा इक्वल्स टू 4h अपॉन आर स्क्वायर प्लस 16h स्क्वायर रूट। क्लियर? यहाँ से हमें एंगल पॉइंट आउट करना है। साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर इन्वर्स हो जाएगा और साइन इन्वर्स 4h अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस 16h स्क्वायर आपके पास एंगल आ जाएगा। यही आपको प्रूव करना था, आपने एंगल फाइंड आउट करना था जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया था और ये आपको फाइंड आउट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टूडेंट्स अपना फीडबैक देना मत भूला करें। आप जो भी आपकी कन्फ्यूजन है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।